जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बोझ यदि कोई है तो वो है भविष्य की चिंता। कई लोग आज इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या है। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भविष्य में कोई समस्या ना आ जाए। कोई सोचता है कल नौकरी मिलेगी या नहीं, कोई सोचता है परिवार का क्या होगा, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर डरता है और कोई ये सोच सच कर रात भर जागता रहता है कि यदि आने वाला समय मेरे विरुद्ध हो गया तो मैं क्या करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य की अत्यधिक चिंता मनुष्य की वर्तमान शक्ति को नष्ट कर देती है। जो समय आज कर्म करने के लिए मिला है वही समय यदि चिंता में बीत जाए तो भविष्य अपने आप कमजोर हो जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी भविष्य की चिंता में डूब गए थे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यदि युद्ध हुआ तो मेरे अपने मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, परिवार टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही जो आज भी उतनी ही सत्य है। हे अर्जुन, जो अभी हुआ ही नहीं उसके कारण अपने वर्तमान को मत खो। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान कर्म पर है, भविष्य के परिणाम पर नहीं। मित्रों, सोचिए, यदि किसान बीज बोते समय हर दिन यही सोचता रहे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या वह पूरे मन से खेती कर पाएगा? यदि विद्यार्थी परीक्षा से पहले केवल असफलता की कल्पना करता रहे तो क्या वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? यदि नाविक नदी पार करने से पहले ही डूबने के डर में बैठ जाए तो क्या वह कभी दूसरी ओर पहुंच पाएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे खा जाती है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हर समय भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वो सुबह उठते ही सोचता, अगर खेती खराब हो गई तो दोपहर में सोचता, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो रात को सोचता, अगर मैं बीमार पड़ गया तो धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। खेत सूखने लगे, परिवार परेशान रहने लगा, शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने गोपाल के चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे बड़ा डर किस बात का है? गोपाल बोला, महाराज, मुझे अपने आने वाले कल का डर लगता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक खाली मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें एक एक मुट्ठी रेत डालनी शुरू की। कुछ ही देर में घड़ा पूरा भर गया। फिर उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाकर उसमें डालना चाहा, लेकिन पत्थर अंदर नहीं गया। संत बोले, यदि यह पत्थर पहले डाल दिया जाता तो उसके चारों ओर रेत भी आ जाती, लेकिन जब घड़ा छोटी छोटी चीजों से भर गया तब बड़ी चीज के लिए जगह ही नहीं बची। गोपाल उनकी बात नहीं समझ पाया। संत ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी घड़े की तरह है। तुमने उसे छोटी छोटी कल्पनाओं, डर, शंकाओं और भविष्य की चिंताओं से भर दिया है। इसलिए भगवान पर विश्वास, साहस और शांति के लिए उसमें कोई जगह नहीं बची। ये सुनते ही गोपाल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि भविष्य का भय था। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भविष्य की चिंता छोड़ो नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी करो। चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी, तैयारी तुम्हें मजबूत बनाएगी और भगवान पर विश्वास तुम्हें निर्भय बना देगा। उस दिन से गोपाल ने एक नियम बना लिया। वो हर सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, फिर पूरे मन से अपना कर्म करता और रात को सोने से पहले केवल एक बात कहता, हे प्रभु, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आगे जो होगा वो आपकी इच्छा होगी। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे गोपाल का मन पहले से अधिक शांत होने लगा। पहले जहां वो हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वही परिस्थिति आने पर धैर्य से निर्णय लेने लगा। उसके खेतों में पहले जैसी मेहनत लौट आई। परिवार के साथ उसका व्यवहार मधुर हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वो भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, वर्तमान के कर्म में जीने लगा। कुछ महीनों बाद उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बहुत से किसान घबरा गए। किसी ने खेती छोड़ दी, किसी ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन गोपाल शांत था। उसने जितना संभव था उतनी मेहनत की, पानी बचाया, फसल की रक्षा की और हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने कर्म में लगा रहा। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? गोपाल मुस्कुराकर बोला, डर तो पहले भी लगता था, लेकिन उस डर ने कभी मेरी मदद नहीं की। अब मैंने डर की जगह
विश्वास को अपना साथी बना लिया है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए।